कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। भाई आलोक भट्टाचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात की। मैं हास्य व्यंग का आदमी हूँ। इन्होंने भगत सिंह का लेके बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, इनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है प्यारे। व्यंग हम दूसरों पर कर सकते हैं, बहुत आसान बात है, हंस सकते हैं दूसरों पर, लेकिन अपने हम आज किस चरित्र को जी रहे हैं? आज मन से हम बड़े बड़े आदर्शवाद झाड़ते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? सिर्फ 2 पंक्तियां, और आप देखिए वही बात सिर्फ 2 पंक्तियों पर आपकी अदालत में प्रस्तुत करता हूं। आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूं। यदि बात आपको अच्छी लगे तो आपको मेरी कविताएं अच्छी लगेंगी, मेरा दावा है। सुनिएगा 2 पंक्तियां कि हम चाहते तो बहुत है जोश में, कि हम चाहते तो बहुत है जोश में कि भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। अच्छा है, बहुत अच्छा है प्यारे, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है प्यारे। अपने बेटे को कोई फांसी नहीं चढ़ाना चाहता दोस्तों। क्या बात है, बहुत अच्छा है भाई। कि हम चाहते तो बहुत है जोश में कि भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। कुछ चिंतन की बात आपसे करना चाहता हूं। आप सभी राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं। हमारा आगरा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आपने कुछ खबरें पढ़ी होंगी 1-2 वर्ष पहले कि फलानी तारीख में 7 लाख आदमी एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे, फलानी तारीख में 1 लाख आदमी एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे। धर्म परिवर्तन करना उनका अधिकार है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर 7 लाख आदमी एक ही तिथि में यह फैसला कर लें कि धर्म परिवर्तन करना है, तो मुझे इसके पीछे किसी षड्यंत्र की बू आई। मैंने सोचा यह किसी साजिश का हिस्सा है। मैं आप ही की तरह एक चिंतनशील नागरिक होने के नाते जिस दिन वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी, मैं रास्ते में जाके खड़ा हो गया और मैंने एक सज्जन से पूछ लिया। मैंने कहा, भाई साहब आप धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? बोले जी हाँ। मैंने इसके पीछे कोई ठोस कारण? बोले नहीं, जस्ट फॉर ए चेंज। अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है हरेश। मतलब हमारा देश की विडंबनाओं का देश है, इतनी बड़ा निर्णय और जस्ट फॉर ए चेंज। मैंने कहा सिर्फ स्वाद बदलने के लिए धर्म परिवर्तन? मैंने एक और सज्जन से पूछ लिया, भाई साहब आप धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? बोले जी हाँ। बोले इसके पीछे कोई खास कारण? बोले यार अब अपन तो अपने नाम से ही इतने परेशान हैं। अपने माँ बाप ने अपना नाम ही ऐसा रख दिया कि अपन को अच्छा नहीं लगता, कोई उस नाम से बुलाता है अपन को बहुत बुरा लगता है और पीछा छूट नहीं रहा है। मैंने कहा क्या नाम है आपका? बोले छेदीलाल। मैंने कहा सिर्फ इसीलिए धर्म परिवर्तन? हाँ। बोले पहुंच गए मस्जिद मौलवी साहब के पास। बोले मौलवी साहब एक अच्छा सा नाम रख दो, सिर्फ इसीलिए धर्म परिवर्तन करना है। मौलवी साहब ने उनको इस्लाम ग्रहण कराया और नया नाम रख दिया सुराख अली। अच्छा है भाई, बढ़िया है। बोले कमाल है यार, यहां पर भी सुराख अली, तो इसको भी बदलो। पहुंच गए चर्च पादरी के पास। बोले फादर एक अच्छा सा नाम रख दो, सिर्फ इसीलिए धर्म परिवर्तन करना है। फादर ने उनको ईसाई धर्म ग्रहण कराया और नया नाम रख दिया होलसन। अच्छा है भाई, बढ़िया है। बोले कमाल है यार, ये छेद तो पीछे ही नहीं छोड़ता, यहां पर भी होलसन, तो इसको भी बदलो। पहुंच गए गुरुद्वारे और बोले ग्रंथी जी ताड़ा सिख धर्म ग्रहण कर लागा, एक अच्छा सा नाम रख दो। ग्रंथी जी ने उनको पगड़ी पहनाई, सिख धर्म ग्रहण कराया और नाम रखवा दिया गड्ढा सिंह। साइज ही बढ़ गया। बोले पहले अब गड्ढा सिंह हो गए। बोले यार यहाँ तो साइज ही बढ़ गया, तो वापस चलो। तो दोस्तों जब तक वो लौट के आए तब तक धर्मों ने इतने छेद कर दिए थे कि वो छेदीलाल भी नहीं रहे, छलनी दास हो गए। अच्छा है, बढ़िया है प्यारे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे भाई हरेश, क्या बात है, सलीके से बात है। क्या भाई अगर नहीं करेंगे है, बहुत अच्छा है भाई, कि उनकी तोप के आगे आपकी जरा सी बंदूक क्या कर पाएगी? भाई साहब अगर धोखे से भी गोला छूट गया तो आपकी पूरी की पूरी दुकान उड़ जाएगी। और हमारा तो दिल ये सोच के परेशान है कि आजकल मतदाता क्या है, कोल्हू का बैल है। आम मतदाता की यही स्थिति है दोस्तों। इसलिए भैया हम न किसी की लड़ाई में है न भिड़ाई में है। आपके सामने जनता दल में, उनके सामने कांग्रेस आई में है, उनके सामने कांग्रेस आई में है। और यदि आपकी इजाजत हो तो एक दुष्पति हो, यदि आप सड़क पर जा रहे हो, आपको कोई करेंसी नोट रुपया पैसा पड़ा हुआ मिल जाए, तो एक क्षण विशेष के लिए आपकी मानसिकता जरूर बिगड़ती है कि मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, और उठाऊं तो इसका क्या उपयोग करूं। उस स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए एक व्यंग कहने की कोशिश की है, एक रचना, एक हास्य उत्पन्न करने की कोशिश की इतने कठिन विषय पर। और आप देखिए इसमें मैं कितना सफल हुआ हूं। आप कुछ कैरेक्टर्स को भी मैंने एक्सपोज किया है इस सिचुएशन के माध्यम से, और आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपको बात अच्छी लगेगी। सुनिएगा कि जैसे ही हमें सड़क पर पड़ा 20 का नोट मिला, हमारा चेहरा खिला।
रमेश काबरा जी सुनिए कि जैसे ही हमें सड़क पर बड़ा 20 का नोट मिला, हमारा चेहरा खिला, नोट को अपने पांव के नीचे दबाया, किसी और ने तो नहीं देखा, ये देखा फिर उठाया। एक सहज मनोविज्ञान कि जैसे ही हमें सड़क पर बड़ा 20 का नोट मिला, हमारा चेहरा खिला, नोट को अपने पांव के नीचे दबाया, किसी और ने तो नहीं देखा, ये देखा फिर उठाया। अरे मन तो बेईमान था लेकिन आत्मा ने समझाया और अखबार के दफ्तर में जाकर एक विज्ञापन दे आया कि देशी शराब के ठेके के सामने 20 रुपए का नोट मिला है, जिस किसी भी सज्जन का हो समुचित प्रमाण देकर ले जाएं। कि देशी शराब के ठेके के सामने 20 रुपए का नोट मिला है, जिस किसी भी सज्जन का हो समुचित प्रमाण देकर ले जाएं। विज्ञापन को सबसे पहले हमारे पिताजी नहीं पढ़ा, बोले उल्लू के पट्टे देशी शराब के ठेके क्यों गया था। अच्छा है, बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है। बोले उल्लू के पट्टे देशी शराब के ठेके क्यों गया था। और बेवकूफ इतना भी समझ में नहीं आया कि इस 20 रुपए के लिए 50 रुपए का विज्ञापन दे आया। इतना भी समझ में नहीं आया कि इस 20 रुपए के लिए 50 रुपए का विज्ञापन दे आया। तभी एक पुलिस का दरोगा आया हमारे दरबार में। देखिए कि तभी एक पुलिस का दरोगा आया हमारे दरबार में। तुम्हें वो 20 रुपए वाला विज्ञापन छपाया अखबार में। मैंने कहा जी हाँ। बोला जानते नहीं इस समय देश पर आतंकवाद की विपत्ति है और सड़क पर पड़ी हुई अनजान वस्तु राष्ट्रीय संपत्ति है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है, बढ़िया बात है ये। कि तभी एक पुलिस का दरोगा आया हमारे दरबार में। तुम्हें वो 20 रुपए वाला विज्ञापन छपाया अखबार में। मैंने कहा जी हाँ। बोला जानते नहीं इस समय देश पर आतंकवाद की विपत्ति है और सड़क पर पड़ी हुई अनजान वस्तु राष्ट्रीय संपत्ति है। अनजाने ही नोट को हाथ क्यों लगाया। अगर वो नोट नहीं पेपर बम होता। अच्छा है रेश, बढ़िया है भाई। अनजाने ही नोट को हाथ क्यों लगाया। अगर वो नोट नहीं पेपर बम होता और फट जाता तो बरखोरदार तुम्हारी लाश के भी चिथड़े उड़ जाते। फिर इस अखबार में इस विज्ञापन की जगह तुम्हारी उठावनी के फोटो नजर आते। कानून तोड़ तो राष्ट्रीय सुरक्षा का बंद कर दूंगा। कौन सा नोट है निकालो। हम घबरा कर बोले दरोगा जी ये लो। लेकिन आपने इस काम के लिए दरोगा होके कष्ट किया। इस काम के लिए तो किसी सिपाही को ही भेज देते। बोले उसी को भेजता अगर रुपए कम होते। अच्छा है भाई। शब्द में व्यंग देखिए। आपने इस काम के लिए दरोगा होके कष्ट किया। इस काम के लिए तो किसी सिपाही को ही भेज देते। बोले उसी को भेजता अगर रुपए कम होते। यहाँ तो 20 रुपए का सवाल है। हमने कहा कमाल है दरोगा जी, कमाल है। दरोगा को 20 रुपए देके हमने अपना पिन छुड़ाया कि तभी हमारे शहर का नामी बदमाश हमारे घर आया। दरोगा को 20 रुपए देके हमने अपना पिन छुड़ाया, तभी हमारे शहर का नामी बदमाश हमारे घर आया। बोला सुना है तुमने कोई अखबार में 20 रुपए वाला विज्ञापन छपवाया। मैंने कहा आपने विज्ञापन पढ़ा भी नहीं है, फिर आपको किसने बताया। बोले अभी दरोगा बता के गया है। अच्छा है भाई। कौन सा नोट है निकालो। हमने कहा वो तो दरोगा ले गया। अरे वो तो उसके थे, अब हमारे निकालो। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया है। क्या बात है हरेश, बहुत अच्छा है भाई। बदमाश को भी 20 रुपए देके हमने अपना पिन छुड़ाया कि तभी एक राजनीतिक हमारे घर आया। बोला वाह भैया 20 रुपए में ईमानदारी हो जाए। आपको सुनाता हूं। कुछ दिनों पहले आप सभी राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रीय चिंतन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सुलझी हुई बातें की जाएं आपके साथ। नदी सफाई अभियान आपने इस देश में चलते हुए सुने होंगे। नदी कि हमारा खोपड़ी से टकराया। हम बोले कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। बोला नहीं मैं। बोले क्या करें। इस सफाई अभियान के इंजीनियर ने बेड़ा गर्क करवा दिया। सवेरे सवेरे ठंडे पानी में मरवा दिया। पिछले 1 हफ्ते से प्राण पी रहा है। अब आप ही बन भी नहीं आया है कि इंजीनियर अपना हिस्सा मांगने आया है। अच्छा है, बढ़िया है। कि अभी हमारे आदमियों ने इस नदी की गंदगी साफ करने में 1 कदम भी नहीं बढ़ाया है और अभी हमें ठेके की रकम की पहली किस्त का भुगतान भी नहीं आया है कि इंजीनियर अपना हिस्सा मांगने आया है। अब आप ही बताएं हम जाएं घर को जाने वाले, एक रात में ही 2-2 आनंद उठाने वाले।